हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। अक्टूबर 2017 में प्रिया की दुनिया एक ही पल में बिखर गई। उसके पति अर्जुन की अचानक मौत हो गई जब वो सिर्फ 7 हफ्ते की गर्भवती थी। उस दिन सब कुछ आम दिनों की तरह शुरू हुआ। प्रिया काम पर जल्दी में निकल गई थी। सुबह जब अर्जुन उठा तो दोनों के बीच कुछ मैसेजेस पर बात हुई। अर्जुन ने प्रिया को बताया कि उसके पैर में दर्द हो रहा है और आज उसका एक फोन कॉल इंटरव्यू है। कुछ देर बाद एक छोटी सी फोन कॉल हुई जिसमें अर्जुन ने कहा कि वो फार्मेसी जा रहा है दवा लेने। 1 घंटे बाद प्रिया ने उसे कॉल किया, बस ये कंफर्म करने के लिए कि वो ठीक से घर पहुंचा। लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं मिला। ये अर्जुन के लिए आम बात नहीं थी। प्रिया ने बार बार फोन किया लेकिन अर्जुन ने एक भी कॉल आंसर नहीं किया। घंटों तक प्रिया उसका इंतजार करती रही, फोन करती रही, जब तक एक अजनबी औरत ने फोन उठाया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, उसने कहा। कृपया तुरंत घर पे आ जाइए। प्रिया की सांसें रुक गई। वो मुंबई की एक जेल में काम करती थी, इसलिए उसका मन तुरंत बुरे ख्यालों से भर गया। कहीं अर्जुन किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। बिना एक पल गवाए वो अपनी ड्यूटी छोड़कर गाड़ी में बैठ गई और घर के लिए निकल गई। जब वो अपने अपार्टमेंट के पार्किंग गैरेज में पहुंची तो उसने एक सफेद वैन देखी जिसमें कॉरोनर लिखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब प्रिया घर के करीब पहुंची तो उसे वही पुलिस अधिकारी मिली जिसने फोन उठाया था। उस औरत ने उसके घर का दरवाजा बंद कर दिया ताकि प्रिया अंदर ना देख सके। फिर उसने वो बात कही जो प्रिया सुनना नहीं चाहती थी। आपके पति का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बाद में पता चला कि ये एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। अर्जुन के पैर के दुखने का कारण ब्लॉकेज था जो दिल तक पहुंच गया था। जब अर्जुन घर आया उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और वही गिर गया। उसने जोर से चीखा जो पड़ोसी के लड़के शिवम ने सुन लिया। शिवम और उसकी माँ तुरंत मदद के लिए दौड़े लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। शिवम ने प्रिया से रोते हुए कहा कि मुझे घर की खिड़की की कांच तोड़ के अंदर मदद के लिए जाना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा डर गया और कुछ समझ नहीं पाया कि क्या करना चाहिए। प्रिया ने अर्जुन से दरवाजे के उस पार बात करने की कोशिश की जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई, लेकिन कुछ ही पल बाद अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया। जब मदद पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। अर्जुन की अंतिम विधि के 1 हफ्ते बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त कुणाल प्रिया के पास आया। कुणाल की पत्नी अंजलि की माँ एक ज्योतिष और तांत्रिक थी। अंजलि ने प्रिया को कहा कि अगर वो चाहे तो एक क्लींजिंग और रीडिंग करवा सकती है। पहले प्रिया इस सब बात पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी खोने जैसा नहीं था। तांत्रिक ने जब प्रिया की रीडिंग की तो उसने एक अजीब बात कही, तुम्हारे पति अभी भी इस दुनिया में अटके हुए हैं। जब किसी की मौत इतनी अचानक होती है तो उनकी आत्मा एक अवस्था से गुजर रही होती है जहां उनका पूरा जीवन उनके सामने दोबारा गुजर जाता है। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब मर चुका है। प्रिया के दिल को एक अजनबी सी बेचैनी महसूस हुई। तांत्रिक ने प्रिया को एक विद्या बताई। उसे सफेद मोमबत्ती जलानी थी और एक पानी का मटका रखना था ताकि अर्जुन की आत्मा शांति से आगे बढ़ सके। प्रिया ने ये सब किया, दिल से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी एक अनजान भय उसके साथ बना रहा। कुछ महीने बाद प्रिया अपने माँ बाप के घर चली गई। एक दिन जब वो सोफा पर लेटकर सो रही थी, उसके शरीर पर एक अजीब सा भार महसूस होने लगा, जैसे कि एनेस्थेसिया दिया गया हो या फिर स्लीप पैरालिसिस का एक गहरा एहसास हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो वही थी, माँ बाप के घर के ड्राइंग रूम में। लेकिन सामने एक कुर्सी पर अर्जुन बैठा था, बिल्कुल वैसे ही दिखता
जैसे मरने से एक दिन पहले दिख रहा था, जिंदा। प्रिया की सांस अटक गई। अर्जुन ने बिना किसी रुकावट के बोलना शुरू किया। प्रिया, मुझे कल का इंटरव्यू काफी स्ट्रेसफुल लग रहा है। लगता है मुझे तैयारी और करनी चाहिए। प्रिया के आंसू बहने लगे। उसके मन पर एक भारी बोझ था। वो जानती थी कि उसे सच बोलना होगा। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे माफ करना, लेकिन तुम इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। तुम्हें याद है तुम्हारे पैर का दर्द? तुम्हारे पैर में जो ब्लॉकेज था वो तुम्हारे दिल तक पहुंच गया। वो रुक गया। उसका गला सूख गया। तुम मर चुके हो अर्जुन। अर्जुन का चेहरा पहले आश्चर्य से भरा, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि प्रिया क्या कह रही है। वो बस वहीं बैठा रहा, चुप, एक अजीब सी एहसास के साथ। प्रिया ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सब कुछ अंधेरा हो गया। अचानक प्रिया की आंख खुल गई। वो अब भी सोफा पर थी, लेकिन उसके सामने एक खाली कुर्सी थी। उस रात के बाद प्रिया ने अर्जुन का सपना कभी नहीं देखा। शायद उसे आखिरी बार बता दिया गया था कि अब उसे आगे बढ़ना है। लेकिन एक नया अद्भुत मोड़ तब आया जब प्रिया का बेटा आरव बड़ा होने लगा। जब वो 4 साल का था तब उसने एक रात प्रिया से कहा, मम्मा, पापा ने आज सपने में कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, तुम पापा को कैसे याद रखते हो? आरव मुस्कुराया। वो मुझसे बैठकर बातें करते हैं और हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। प्रिया की आंखें नम हो गई। आरव उसके पिता के बारे में ऐसी बातें करता जो उसने कभी नहीं सुना था, ऐसी बातें जो सिर्फ अर्जुन ही बता सकता था। आखिर प्रिया को शांति मिली। अर्जुन की मौत सिर्फ एक सफर का अंत नहीं है, बल्कि एक नया प्रारंभ है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की अनोखी कहानी? क्या आपने भी कभी किसी आत्मा से बात किया है, या कोई आत्मा आपसे बात करना चाहती है? अगर आपने ऐसे टाइप का कोई एक्सपीरियंस किया हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।